भगवान तो इस धरती पर मुझे तुमने जन्म क्यों दिया? जन्म दिया तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं कल से भीख मांग ली हूँ, मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा। अब मैं पेट अपना कैसे भरूंगी? अरे यहाँ पे तो बड़ा आदमी कोई नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। किसी की और की दुकान पे चलती हूँ। अरे एक दुकान तो ये रही, यहीं से कुछ खाने को मांग लेती हूँ। भैया कुछ खाने को दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तूने कल से कुछ नहीं खाया है तो मैं क्या करूं? चल निकल यहाँ से। भैया ऐसा मत बोलिए, तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे तुम जैसे लोग मांगना बंद करोगे तभी तो भगवान हमारा भला करेगा। भैया मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, ऐसा मत बोलूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। देख लड़की, मेरा दिमाग खराब मत कर। एक तो वैसी सवेर से बोनी नहीं हुई है। भैया ऐसा मत बोलो, कुछ तो दे दो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से। बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? भाई साहब ये क्या कर रहे हो? इस लड़की को धक्का क्यों मार रहे हो? अगर इसके चोट लग जाती तो? धक्का नहीं मारूं तो क्या करूं? हमारे पास का आराम का माल आ रहा है जो इन भिखारी को दे दूं। क्या भिखारियों को? हाँ भिखारियों को। ये मुझसे बहुत देर से खाने को मांग रही है और वो भी फ्री में। बेटी तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम इतनी छोटी उम्र में भीख क्यों मांग रही हो? साहब मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझे पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये एक अनाथ लड़की है, अगर तुम इसे कुछ खाने को दे देते तो ये तुम्हें बहुत दुआ देती। अरे भाई दुआ से किसी का घर नहीं चलता। अगर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है तो अपने घर ले जाओ। हाँ भाई मुझे इसकी फिक्र तो बहुत हो रही है और मैं इसे अपने घर भी ले जाऊंगा। क्यों बेटी तुम चलोगी मेरे साथ? आप मुझे कहाँ ले जाओगे? बेटी अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ पर मुझे भीख तो मांगनी नहीं पड़ेगी? नहीं बेटी वहाँ पर तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान ये तेरी कैसी लीला है, कम से कम इन बच्चों पे तो तरस खा लिया कर। साहब हम यहाँ रहेंगे। बेटी पहले तो तुम मुझे साफ बोलना छोड़ो। फिर मैं आपको क्या बोलूँ? तुम मुझे पापा बोल सकती हो। मैं आपको पापा बोलूँगी तो आपकी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? बेटी तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या तुम भी अकेले रहते हो और लोगों से भीख मांगते हो? बेटी मैं अकेला तो रहता हूँ मगर भीख नहीं मांगता, मैं जगह जगह जाकर काम करता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ? नहीं बेटी तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, तुम काम नहीं कर सकती, नहीं तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत। अच्छा तो बेटी तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। पापा मैं आपकी कुछ मदद करूँ? बेटी अभी तुम आराम करो, तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, ये काम मैं खुद कर लूँगा।
वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम अकेले अकेले काम करते रहते हो, ना ही मेरी अकेले को मन लगता है। तो बताओ मैं क्या करूँ। बेटी तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या करोगी। बेटी तुम आज की बर्दाश्त करो, मैं कल तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा दूंगा। पापा फिर मैं भी पढ़ने जाऊंगी। हाँ बेटी, फिर तुम भी पढ़ने जाओगी। पापा पढ़ने से क्या होता है। बेटी पढ़ लिख कर ऑफिसर बनते हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। पापा फिर तो मैं जरूर पढ़ूंगी और मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी। हाँ बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो तू बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी। अरे बेटी, तुम इतनी ठंड में इतनी सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रही हो। पापा आपकी कुर्बानियाँ मेरी शक्ति हैं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे संघर्ष हमारी सफलता की राह जरूर बनाएंगे। पापा और मुझे आपका सपना भी तो पूरा करना है, ऑफिसर बनने का, इसीलिए तो मैं इतनी सुबह सुबह उठकर पढ़ रही हूँ। बेटी मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे उड़ान जरूर दे सकता हूँ। तेरे सपने मेरे सपने हैं, हम दोनों मिलकर इन्हें जरूर पूरा करेंगे। पापा आप इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक लेकर आए हो तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। बेटी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तू ऐसे ही मेहनत करती रहे, तुझे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ, मैं कोचिंग के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है तो पापा अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। कहाँ जा रही हो मैडम इतनी सुबह सुबह, क्या करने का इरादा है? मुझे किसी भी इरादे की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने सपने को पूरा करने जाना है। तुम जैसी लड़कियों को इस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है, और तुम अपना सपना बाद में पूरा करना, पहले मेरे साथ में चलकर मेरा सपना पूरा करो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देखो मुझे तुम जैसे लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और हाँ रही बात मेरे सपने की, तो मुझे उसकी उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। लड़की तू बहुत ज़्यादा बोल रही है, और तू मेरे साथ राजी चलती है कि ज़बरदस्ती लेके जाऊँ? तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, और रही बात मेरे यहाँ से जाने की, तो तू चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने से रोक नहीं सकता। लगता है तेरे सपने बहुत बड़े हैं, मगर मुझसे पंगा लेकर तू ठीक नहीं कर रही है। अब मैं देखता हूँ तू कैसे अपना सपना पूरा करती है। तुझ जैसे ना जाने कितने लोग मेरा रास्ता रोकते हैं, लेकिन मुझे मेरे सपने तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, न तू न कोई और। देखो तुम मेरी बात मान लो, मेरे साथ चलो, उसी में तुम्हारी भलाई है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सपना यहीं टूट जाए। अरे चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे लोग, तू सिर्फ मेरे रास्ते में एक चुनौती है और कुछ नहीं। लगता है अब तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर इतना सा भी असर नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद अपने बनाए हुए रास्ते पर चलती हूँ, और तू सिर्फ मेरे लिए एक रास्ते का कांटा है, जिसे मैं जब चाहूँ तब निकाल कर फेंक सकती हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ तू कैसे निकालती है अपने रास्ते से, चल मेरे साथ। ये सब किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं, समझे?
साथ कोई और भी है? भाई ये देखो आगे कल वाली लड़की। अरे शंकर, ये तो एकदम अलग ही पीस है। ये अब तक हमें नज़र क्यों नहीं आया? देख तो, ऊपर से नीचे तक एकदम जहर लग रही है। अगर ये मेरी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। अरे ये दोनों तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। क्या करूं, यहाँ से जाऊं या ना जाऊं? ऐसा करती हूँ, यहाँ से वापस लौट जाती हूँ, किसी और रास्ते से चली जाऊंगी। अरे भाई ये तो वापस लौट गई। कल तूने इसे ज़्यादा परेशान किया था ना, ये इसीलिए वापस लौट गई। चल जल्दी चलकर इससे बात करते हैं। ए लड़की सुन। हाँ बोलो, क्या काम है? आज तुम लोग फिर आ गए मुझे परेशान करने। लड़की तेरी तो किस्मत ही खुल गई। भाई को तू बहुत पसंद आई है। अच्छा जी। शायद तू भाई को जानती नहीं है, भाई का करोड़ों का बिजनेस है। अगर तू भाई के साथ में रहेगी तो भाई तुझे रानी बनाकर रखेंगे। और अगर मैं तुम्हारे इस ऑफर को ना कहूँ तो? ए लड़की, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और तू शायद मुझे जानती नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितनी लड़कियों के साथ रेप किया है। और हाँ, अगर तुझे उन जैसा नहीं बनना है ना तो चुपचाप मेरे साथ चल। देख, तू भी शायद मुझे जानता नहीं है, मैं भी IAS की तैयारी कर रही हूँ। तेरी इन धमकियों से ना मुझ पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा तू? अच्छा, तो तुझे ये धमकी लग रही है? देख, तू अभी IAS की तैयारी कर रही है, अभी IAS बनी नहीं है, समझी? और ना ही अब मैं तुझे बनने दूंगा। तू तो क्या, मेरे IAS बनने के सपने को पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। यार, ये लड़की कितनी पटर पटर करती है। अब मुझे इसको झेलना बहुत मुश्किल है। पकड़ इसको और लेकर चल अपने साथ। देखो, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। ए, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पकड़ इसको और लेकर चल अपने साथ। बहुत जवान चलती है ना तेरी। अब देख हम तेरे साथ में क्या करते हैं। छोड़ दो मुझे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, अब छोड़ दें तुझे? अब तक तो तेरी जवान कैंची की तरह चल रही थी। देखो प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। छोड़ देंगे? तू तो इतनी जल्दी परेशान हो गई। पहले हमारे दिल की तमन्ना तो पूरी कर दे, फिर आराम से चली जाना। भाई बहुत देर हो गई, जो भी करना है जल्दी कर लो। यहाँ तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसे अपने ठिकाने पर ले चलते हैं। चल। छोड़ो मुझे। अब तुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। ए, तू उधर को मुंह कर। अब देखता हूँ तू कहाँ जा। अबे, ये तो भाग गई, पकड़ इसको। कहाँ गई? भाई मुझे लगता है आग निकल गई। अरे राधा बेटी, तू यहाँ को बैठी है और तू इतनी परेशान क्यों है? पापा जब मैं कोचिंग से आ रही थी तब दो गुंडे मुझे बहुत परेशान करने लगे, और जब मैंने उनको उल्टा जवाब दिया तो वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर आई हूँ। बेटी, ये गुंडे हम गरीब लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। पता नहीं इन लोगों ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकता, मैं तुझे कल ही शहर भिजवा दूंगा। लेकिन पापा। लेकिन फेकिन कुछ नहीं, अब तू आगे की कोचिंग शहर में ही करेगी बस। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। भाई हमारी सारी जमीन और फैक्ट्री एक नई IAS ने सीज कर दी है। ये क्या कह रहा है तू? ऐसी कौन सी IAS ऑफिसर है जिसने हमारी कंपनियों को और जमीन को सीज कर दिया? पता नहीं भाई कौन है। एक काम कर, मंत्री को फोन लगा
मुझे उनसे बात करनी है। भाई आपसे पहले मैंने मंत्री से बात कर ली, लेकिन उसने मंत्री की भी नहीं मानी। क्या कहा? मंत्री की भी नहीं मानी? एक काम करो, उससे मिलने चलते हैं, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, चलो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आप हमें बता सकती हैं, आपने हमारी सारी फैक्ट्रियाँ और जमीनें क्यों बेची हैं? अरे तू आई हो तो ऑफिसर? क्यों, नहीं बनना चाहिए था क्या? देखो, हमने जो तुम्हारे साथ किया, हम उससे बहुत शर्मिंदा हैं। अब हमें माफ़ कर दो। ठीक है, जाओ, क्या माफ? क्या आपने हमें सही में माफ़ कर दिया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगी। देखो मैडम, अब हमारी कंपनियां जल्दी चालू करा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हारी कंपनियां तुम्हें वापस से चालू करने दूंगी? ये कंपनियां गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं और जो ज़मीनें तुम्हारी हैं वो ज़मीनें तुमने गरीब लोगों को डरा धमका कर ली है। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, बस एक बार हमारी बात मान लो। तुम्हें पता है एक IAS ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है? और वैसे तुम लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया, वरना तुम लोगों को पकड़ने में मेरा टाइम और बर्बाद होता। और अब मैं तुम लोगों को यहीं से सीधा हवालात में भी डलवा दूंगी। क्या हवालात में? मैडम, चाहे हमारी सारी ज़मीन और फैक्ट्रियाँ ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम्हें बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर तुम लोग बाहर रहोगे तो पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करोगे और न जाने कितने लोगों को घर से बेघर करोगे। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, सीधा जेल में है।